नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की क्लासेस पूरा लगभग पढ़ चुके हैं। इसमें आज का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसमें हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से सवाल आते रहते हैं। ठीक भाई, तो इसके पहले जो भी वीडियो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं उनको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा, तब एग्ज़ाम देने जाइएगा। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स आपके हैं उसमें अगर ये पूरे आप उत्तर प्रदेश के प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो हैं उनको देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के सवाल आपसे गड़बड़ नहीं होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, और ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है, और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन पे हम लोग विधिवत डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या कितनी है भाई? तो यूपी की जनसंख्या है 19,98,00,000 19,98,00,000 19,98,00,000 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है। और इसमें जो है ये जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो भारत की जनसंख्या का ये जो है, भारत की जनसंख्या का ये 16.5% है। कितना है? 16.5% है। ठीक, बात क्लियर है। अगर हम आपसे कहें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, ठीक, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों की अगर बात की जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले में आप देखिएगा, पहले नंबर पर प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पर गाज़ियाबाद, तीसरे नंबर पर गाज़ियाबाद। ठीक है, क्लियर? प्रयागराज, मुरादाबाद और गाज़ियाबाद। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों की अगर बात करें हम, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों की अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन आएगा? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। ठीक है, क्लियर है बातें? पुरुष और महिला जनसंख्या की अगर बात करें तो पुरुष जनसंख्या जो है ये 52.2% है, और महिला जनसंख्या जो है ये 47.7% है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या 52.2 और महिला जनसंख्या 47.7%। ठीक है भाई, बातें क्लियर हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो है यहाँ पर जो ये जनसंख्या घनत्व तो है, इन सब से संबंधित फैक्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले वृद्धि देख लेते हैं। 2001 से 2011 के बीच में जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है ये हुई है आपकी 20.2%। 20.2% जनसंख्या जो है 10 साल में बढ़ गई है। ठीक है, और देखिए, अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति, ठीक है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 829 लोग रह रहे हैं। ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िलों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले गाज़ियाबाद, बनारस और लखनऊ। गाज़ियाबाद, बनारस और लखनऊ। ठीक है ना, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं। इनमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना।
न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में जो है ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, सोनभद्र और हमीरपुर, ये जो है तीनों ज़िले जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का है, ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखोगे। चलिए और बातें आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद हम लोग साक्षरता की बात करेंगे, लिंगानुपात की बात करेंगे, इन सब पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें जो है साक्षरता की और लिंगानुपात की, पहले लिंगानुपात देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात, लिंगानुपात अगर बोलें तो क्या होता है ये? लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। वही क्या कहलाती है? लिंगानुपात। लिंगानुपात की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 829 है, सॉरी 912 है। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात जो है ये कितना है उत्तर प्रदेश में? तो 912 है। मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी हैं? 912 हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िलों की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िलों में नंबर 1 है जौनपुर, दूसरे नंबर पर है आजमगढ़, तीसरे नंबर पर देवरिया। 2 याद रखिए, पर्याप्त है, ठीक है। और अगर न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात किस ज़िले का है? तो न्यूनतम लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर आता है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर बागपत और हमीरपुर एक साथ आ जाते हैं, तो आप याद रखिएगा इनको भी। ठीक है, तो ये सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले हो गए, ठीक है। जौनपुर में जो है ये लिंगानुपात 1024 है, 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1024 हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता जो है, औसत साक्षरता याद रखिएगा, औसत साक्षरता कितनी है? 67%, ठीक है। औसत साक्षरता कितनी? 67% है। और अगर इसमें आप 10 माइनस कर देंगे तो देखो 10 पहले प्लस कर दीजिए, प्लस 10 कर दीजिए तो ये पुरुष साक्षरता निकल कर आ जाएगी। कितना? तो 77%, ठीक है। 77% पुरुष साक्षरता है उत्तर प्रदेश में। और अगर इसमें से हम 10 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 57%। महिला साक्षरता कितनी है? 57%, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, ठीक भाई। इसमें नंबर 1 पर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक पढ़े लिखे कहाँ पर हैं? गौतम बुद्ध नगर में। दूसरे नंबर पर कानपुर में, क्लियर। न्यूनतम साक्षरता की बात कर लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िलों की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर कौन सा ज़िला आएगा भाई? तो नंबर 1 पर श्रावस्ती। कौन सा आएगा? श्रावस्ती। नंबर 2 पर बहराइच, बहराइच, ठीक भाई। ये हो गया आपका न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं एससी और एसटी जनसंख्या की। देखिए उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों की अगर बात करें तो एससी जनसंख्या कितना % है? तो 16.6% है पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश की जो भी जनसंख्या है उसका 16.6% जनसंख्या कौन सी है? एससी जनसंख्या। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले ज़िले, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले ज़िले कौन से होंगे? तो इसमें नंबर 1 पर होगा सीतापुर, नंबर 1 पर कौन सा ज़िला होगा? सीतापुर होगा। और नंबर 2 पर कौन सा ज़िला हो जाएगा भाई? प्रयागराज। कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। ठीक है, अब यही हम न्यूनतम की बात कर लेते हैं। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले ज़िलों में बागपत याद रखिएगा, बागपत। ठीक है, इसके बाद बरेली आता है। एक और हम बात कर लेते हैं एसटी जनसंख्या। यूपी में जो भी जनसंख्या है उसमें एसटी जनसंख्या कितनी % है? एसटी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जिसको हम बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जो है ये कितना % है? तो अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 0.75% है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.75% जनसंख्या कैसी है? एसटी जनसंख्या है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ की है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है किस ज़िले में है? तो याद रखिएगा सोनभद्र में। कहाँ पर है भाई? सोनभद्र में। न्यूनतम एसटी जनसंख्या, न्यूनतम अगर पूछा जाए आपसे, न्यूनतम एसटी जनसंख्या किस ज़िले की है? तो याद रखोगे बागपत में। कहाँ पर है? बागपत में। ठीक, बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है जनसंख्या हो गया, लिंगानुपात, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। क्या रह गया? धार्मिक जनगणना अगर देखा जाए, धार्मिक जनसंख्या अगर देखा जाए, कौन कौन से धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उसकी हम बात कर लेते हैं। धार्मिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, धार्मिक जनसंख्या अगर देखी जाएगी तो इसमें आप क्रम याद रखिएगा कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, ईसाई, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद जैन और बौद्ध, जैन, और 6 नंबर पर कौन आ जाएंगे? बौद्ध आ जाएंगे। ठीक। हिंदू कितने? तो हिंदू जो है ये 79 पॉइंट समथिंग है, 2 हैं। और मुस्लिम जो है ये 19.3% ऐसे कुछ हैं। तो आप एक मोटा मोटा आंकड़ा याद रखोगे ये है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को आप कई बार देखिए, चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सभी को।